इसी टॉपिक के अंदर बेटा एक बार पॉलीमर और मोनोमर के बारे में सुनिए। पॉलीमर जो है रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बनता है, एक लॉन्ग चेन होती है रिपीटिंग यूनिट्स की, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और मोनोमर जो है वो सिंगल यूनिट है, जॉइन टू मेक अ पॉलीमर, जो मिल करके एक पॉलीमर बनाएगा। मैंने यहाँ पे एक नेकलेस का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर आप ये देखो, नेकलेस के अंदर ये जो बीड्स हैं, ठीक है, ये नेकलेस पूरा एक पॉलीमर का काम कर रहा है। और ये जो बीड्स है यहाँ पे, सिंगल बीड जो है वो मोनोमर का यूनिट, मोनोमर का काम करेगी यहाँ पे। और नेकलेस किसका काम कर रहा है? एक लॉन्ग चेन बना रही है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पॉलीमर कहलाएगा। ये तो आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया था। अब यहाँ पे जो हमारे एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, तो एन प्लांट सोर्स के अंदर जो कॉटन ही लेके चल रहे हैं, तो उसमें सेलुलोज कंटेंट होता है, सेलुलोज फाइबर होता है। और सेलुलोज किसकी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बनता है? ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट। तो मोनोमर यहाँ क्या हुआ? सेलुलोज का मोनोमर हुआ ग्लूकोज। जबकि एनिमल सोर्स में जो हम फाइबर की बात कर रहे थे, तो सिल्क और वूल है। सिल्क और वूल जो है वो प्रोटीन पॉलीमर्स हैं, और इनकी मोनोमर यूनिट जो है वो आपकी होगी एमिनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स की मोनोमर यूनिट से मिलकर के नेचुरल फाइबर्स classified into three main categories. थ्री मेन टाइप्स कह सकते हैं इनको। इसके अंदर फर्स्ट है अपना प्लांट फाइबर कहा था, उसको हम बोल सकते हैं प्लांट या वेजिटेबल फाइबर। सेकंड आपको बताया था एनिमल फाइबर। और थर्ड हमारे होते हैं मिनरल फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेजिटेबल फाइबर्स हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्स से मिलते हैं। प्लांट सोर्स है इनके। एग्जाम्पल आपको इससे बैक में बता दिए थे। एनिमल फाइबर्स जो हैं इनके सोर्स होते हैं एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स एक बार फिर देख लीजिए। इसके अंदर आपका कॉटन, कॉटन बॉल से, कोयर, हस्क ऑफ कोकोनट। और इनके अंदर कौन सा कंटेंट होता है? सेलुलोज फाइबर। ठीक है, एनिमल 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 सोर्स से मिलते हैं। इनके अंदर सोर्स आपके होंगे एनिमल फाइबर, एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, एनिमल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्स लाइक सिल्क, सिल्कवॉर्म, वूल, शिप, सिल्कवॉर्म। और सिल्कवॉर्म में किस पार्ट से लिया जाता है? कोकुन्स। और ये शिप, याक, कैमल और भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कैसे सोर्स है? प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया यहाँ पे मिनरल्स फाइबर। मिनरल फाइबर जो है नाम से ही पता लग रहा है, खनिज से ही मिलते हैं, मिनरल से ही। मिनरल फाइबर्स जो हैं वो मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं खनिज। कौन से मिनरल सोर्स हो सकते हैं? ये मिनरल फाइबर्स इन मिनरल्स की लॉन्ग चेन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, इनको। इसके बाद में मैनमेड फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, जो सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर obtained from petrochemicals।
या फिर हम कह सकते हैं कि एनी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड हैं। वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स की लॉन्ग चेन होती है, उससे एक्सट्रैक्ट होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे आते हैं। तो पेट्रोकेमिकल कहाँ से मिलता है हमें? पेट्रोकेमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसके? सिंथेटिक फाइबर्स के। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं दीज आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर, मच स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से ज्यादा क्या होते हैं? ये स्ट्रोंग होते हैं। और इनके अंदर एब्जॉर्प्शन रेट अगर हम बताते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके के हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मच स्ट्रोंगर होते हैं नेचुरल फाइबर की बजाय। और इसके साथ साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज ही हैं जो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंथेटिक की। और वाटर जो है उसको लेस एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब लेस वाटर। सिंथेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। हाईली हाई, ये इसके अंदर आ चुका था, स्ट्रोंगर ही था, उसी में आ गया ये। इसके अलावा ब्लेंड जो सिंथेटिक फाइबर है ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर टू मेक कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक पोलीकोट। पोलीकोट जो है यहाँ पे सिंथेटिक और नेचुरल दोनों से मिक्स होके बनाया गया, तो इसमें पोलिस्टर प्लस कॉटन ब्लेंडेड फाइबर होते हैं जिनमें दोनों मिक्स होते हैं, इनसे मिलकर के बना है। इसी तरीके से एग्जांपल और दे सकते हैं, टेरी वूल, टेरिलीन प्लस वूल। यहाँ टेरी वूल जो है, टेरिलीन जो है, ये सिंथेटिक फाइबर ही है, आप इसको भी उस एग्जांपल में दे सकते हो, पॉलिस्टर की फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों जो है ब्लेंडेड फाइबर है, ये बॉडी के लिए कंफर्टेबल होते हैं। अगर हम ओनली सिंथेटिक पहनते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कंफर्टेबल है। मिनरल जो था इसमें एक नाम और भी आया था, अबस्टोस, ये आप इसके अंदर लिख सकते थे। बेटा जो मैंने अभी मिनरल में बताया था, एक बच्चे ने फिर दोबारा से पूछा था, मिनरल फाइबर जो है उनके अंदर ग्लास, ग्रेफाइट और अबस्टोस आता है। ये अबस्टोस जो है ये कैसे फाइबर होते हैं? फायर प्रूफिंग, मतलब ये अपने अंदर से जो हीट होती है, फायर होती है, उसको अंदर से पास नहीं होने देते, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन का काम भी करते हैं। ये मिनरल के एग्जाम्पल हो गए। और ये जो था आज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा